बिहारी गाली नहीं पहचान है हमारी, शर्मिंदगी नहीं गौरव है बिहार। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर की पोस्टिंग बिहार में हुई। ये मैडम बिहार में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने आई थी। शिक्षक एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसे सुनते ही हम सभी के अंदर सबसे पहले सम्मान का भाव आता है। लेकिन इन मोहतरमा ने अपनी अज्ञानता से न केवल शिक्षक के पद को कलंकित किया है, बल्कि बिहार और बिहारियों को भी कोसती नजर आई है। पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित इन मैडम का वीडियो शायद आप तक भी पहुंचा हो। इन्होंने इस वीडियो में जमकर बिहार को गाली दी है। खैर, वीडियो अभी वायरल हुआ है तो उस बात की चर्चा भी काफी हो रही है, लेकिन आम दिनों में भी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिहार को गाली देते हैं और बिहारी शब्द को गाली समझते हैं। किसी को गाली देना हो तो बिहारी शब्द ही काफी है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार को गाली देकर वायरल हो रही टीचर ने ये तक कह दिया है कि बिहार को देश से निकाल दो तो देश विकसित कहलाएगा। ऐसा कहने वालों को सबसे पहले तो ये बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देश के एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और ये वाक्य ना केवल कलाम बल्कि कई बड़े शख्सियतों ने कहा है। तो ऐसे लोग जो बिहारी शब्द का इस्तेमाल गाली के लिए करते हैं, बिहार से जिन्हें घिन और शर्म आती है, उन सभी के मुंह पर केवल एक अकेला वाक्य ही तमाचे के लिए काफ़ी है। ना केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को बिहार ने कई ऐसी चीजें दी हैं जिस पर बिहार और बिहारियों को छोड़िए पूरे देशवासियों को इस पर गर्व है। स्वतंत्रता के समय अहिंसा शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। आपने भी पढ़ा होगा देश के इतिहास में महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति को। बिहार को गाली देने वालों को ये पता होना चाहिए कि अहिंसा की अवधारणा की उत्पत्ति भी बिहार में ही हुई थी। अगर आपका झुकाव धर्म से जुड़ी चीज़ों की ओर ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए देश का सबसे पुराना मंदिर, हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी, बिहार में ही है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भी बिहार ही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी बिहार ही है। कई बड़े संस्कृति और धर्म का केंद्र भी बिहार है। ज्ञान का केंद्र बिहार है। देश को दूसरा सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला भी बिहार है। माँ सीता, दानवीर कर्ण, भगवान महावीर का जन्म स्थान भी बिहार है। देश को पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहार है। 600 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए पूरी दुनिया में शिक्षा का डंका बजाने वाला भी बिहार ही है। इसलिए गर्व से कहो हम बिहारी हैं, और ना केवल बिहारी बल्कि पूरे देश को बिहार पर गर्व है। पैसों की जरूरत हर किसी को है। आर्थिक परेशानी किसे क्या ना करवाए। तो जो पैसे आज आपकी जेब में है, आपकी पहचान के लिए जो पासपोर्ट आपके पास है, और कई ऐसी चीजें जिस पर आपने अशोक स्तंभ का चिन्ह देखा होगा, पढ़ा होगा, जिस अशोक स्तंभ के बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जो शेर, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाने वाले का प्रतीक है, वो भी बिहार में है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। राजाओं का राजा कहा जाने वाला सम्राट अशोक भी बिहारी ही था। ये वही बिहारी है जिसने गौतम बुद्ध की शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। आज आप लोकतंत्र के बारे में तो बखूबी जानते हैं, तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया को गणतंत्र की सीख देने वाला भी बिहार में ही है। यही वो जगह है जहां विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। तो ये बात थी बिहार के इतिहास की। बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति इतनी धनी है कि अगर इसे खंगालने बैठ जाएं तो ना जाने कितना समय लग जाए। हमें केवल बिहार के इतिहास पर ही नहीं बल्कि बिहार के वर्तमान पर भी गर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार है, जो चीन को पछाड़ते हुए आगे बढ़ा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल PMCH भी बिहार में ही है। दुनिया में 85% मखाने की आपूर्ति करने वाला भी बिहार ही है। देश दुनिया में प्रसिद्ध शाही लीची भी बिहार में ही है। देश में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, छठ के गानों से लोगों को भावुक करने वाली गायिका शारदा सिन्हा, विद्यापति रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु भी बिहारी ही हैं। और किस किस के बारे में बताएं? बचपन से हम और आप जिनके किस्से सुनते आ रहे हैं, वो गोनू झा भी बिहार से ही हैं। दुनिया को राजनीति और कूटनीति के गुण बताने वाले चाणक्य भी बिहारी ही हैं। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहारी ही हैं। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार से ही हैं।
दुनिया को सर्जरी का ज्ञान देने वाले सुश्रुत भी बिहार से ही हैं। यहाँ तक कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि अब आपको बिहार और बिहारी पर क्या ख्याल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।